मैडम, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। क्या बात है महेश? बोलो क्या हुआ है? मैडम, मुझे खबर मिला जिसमें एक लड़की के साथ वो क्या महेश? बोलो क्या हुआ है? इंस्पेक्टर आदित्य चड्ढा ने एक लड़की को सड़क में छेड़ा है। ये क्या बोल रहे हो महेश? क्या इंस्पेक्टर आदित्य चड्ढा ने ये सब छी? इस बार मैं उसे रंगे हाथों पकड़ूंगी। हाँ मैडम, बहुत गलत किया उस इंस्पेक्टर ने। उसके साथ बहुत गलत किया गया। वर्दी पहनकर ये सब छी छी। इंस्पेक्टर आदित्य चड्ढा को शर्म नहीं आई? मैडम, इंस्पेक्टर आदित्य चड्ढा ने उस लड़की के साथ बहुत गलत किया। मैडम, मुझे लगता है आपको इस बार बहुत सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। करनी चाहिए नहीं महेश, करूंगी। मैं भी देखती हूँ कि वो इंस्पेक्टर कैसे बचता है। तो आप क्या करेंगी मैडम? बिना सबूत के तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते। हाँ, ये सच है कि हम बिना सबूत के कार्रवाई नहीं कर सकते, लेकिन मेरे पास एक ऐसा आइडिया है जिससे उसके सारे कर्म सामने ला सकते हैं। तुम चिंता मत करो, मुझे पता है कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं आईपीएस अंजलि सिंह हूँ। मैं भी देखती हूँ कि मुझसे वो इंस्पेक्टर कैसे बचता है। अंकिता, कम हियर। जी मैडम, बोलिए। महेश, तुम जाओ, मुझे अंकिता से कुछ जरूरी बात करने हैं। अंकिता, आज हम दोनों एक मिशन के लिए निकलेंगे। मैं जो भी कहूंगी मेरे साथ साथ करना। आज मैं वो करने वाली हूँ जो मैंने कभी नहीं किया। जल्दी चलो, हमारे पास टाइम नहीं है। हमें 1 घंटे में बाजार पहुंचने हैं। Come on, the others are probably waiting. Look, I think I see them up there. Oh yeah, let's catch up. Look at the colors on that stall. We should ask them. वो देखो, सामने पुलिस वाले खड़े हैं। एकदम धीरे धीरे चलो। वो देखो, 2 पापा की पारियां चली आ रही है। हाँ? आज तो मजा ही आ जाएगा। अगर पुलिस वाले हमें रोकते हैं तो तुम कुछ नहीं बोलोगी, सिर्फ मैं बोलूंगी, ठीक है? रुको, इतनी जल्दी भी क्या है? अरे रुको तो जरा, जल्दी जल्दी में कहाँ जा रही हो? हमें भी बताते चलो क्या बात है। सच में मैडम, आप तो बहुत खूबसूरत लग रही हो। वैसे कहाँ से आ रही हो? इस उम्र में तो शादी कर लेनी चाहिए। वैसे आपको देख के ऐसा लग रहा है जैसे सपना देख रहे हैं। ये पढ़ाई उड़ाई में क्या रखा है मैडम? शादी कर लो, लाइफ सेट और मजे लो। वैसे आप मुझे बहुत पसंद हो। ये क्या बदतमीजी है? आप कुछ भी बोले जा रहे हैं। आप एक इंस्पेक्टर हैं और आप इस तरह से हमारी बेइज्जती नहीं कर सकते। आपको पता है कि नहीं कि आप एक इंस्पेक्टर हैं? आपको ये सब शोभा नहीं देता। आप कानून के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये गलत है। आप लोग ये बहुत गलत कर रहे हैं। कानून की वर्दी पहनकर ये सब करना बहुत गलत है। हमारा रास्ता छोड़िए, हमें जाने दीजिए। खूबसूरती के साथ साथ जुबान भी बहुत तेज चलती है, लेकिन कोई बात नहीं, आप मुझे पसंद हो। देखिए, हद में रह के बातें कीजिए। ये सब क्या बोले जा रहे हैं? वर्दी पहने हो इसका मतलब कुछ भी बोलोगे। मैं आपके ऊपर कंप्लेंट करूंगी। आप अपने आप को समझते क्या हैं? हम लोग कुछ नहीं कर सकते। आप हद पार कर रहे हैं। देखिए, हमें जाने दीजिए, हमारा रास्ता छोड़िए, वरना मैं चिल्लाऊंगी और लोगों को इकट्ठा कर लूंगी और आपको सस्पेंड करवा दूंगी। अच्छा तो बुलाओ लोगों को, मैं भी देखता हूँ कि कौन आता है। तुमको क्या लगता है तुम्हारे बोलने से लोग आ जाएंगे? गलत फहमी में जी रहे हो मैडम। यहाँ सिर्फ मेरा राज चलता है। यहाँ मेरे खिलाफ कोई कुछ नहीं बोलेगा, समझी? यहाँ मैं जो बोलता हूँ वही होता है। तुम्हारे कहने या ना कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम्हारा कोई सुनने वाला नहीं है, समझी? तो ज्यादा दिमाग मत लगाओ, जो बोल रहा हूँ वो करो। तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। डरो मत, हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे।
हम लोग कहीं नहीं जाएंगे, हम लोग पढ़ाई करके घर जा रहे हैं। आप हमें परेशान मत कीजिए, समझे? हमारा रास्ता छोड़िए। जाना तो पड़ेगा ही मैडम, मैं जो बोलता हूँ वो सुनना ही पड़ेगा, वरना इसका अंजाम क्या होगा वो तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा। ये क्या जबरदस्ती है? नहीं जाएंगे मतलब नहीं जाएंगे। आप ये सब क्या बोल रहे हैं? ये सब कानून के खिलाफ है, समझे? आप ये सब बहुत गलत कर रहे हैं। आपको ये सब बहुत भारी पड़ेगा। आप बहुत गलत कर रहे हैं मेरे साथ। मैं नहीं छोड़ूंगी आपको। अच्छा तो क्या कर लोगी? ज्यादा अकड़ मत दिखाओ, समझी? जो बोल रहा हूँ वो सुनो। प्यार से बोल रहा हूँ तो समझ नहीं आ रहा क्या? Let go of my hand. How dare you? ये लड़की, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझ पे हाथ उठाएगी? अभी तुझे ऐसा सबक सिखाएंगे ना कि जिंदगी भर याद रखेंगी। इतनी देर से कुछ बोल नहीं रहा हूं तो तुम अपने आप को समझ क्या रही हो? अच्छे से बोल रहा हूं, चलो मेरे साथ। हम लोग कहीं नहीं जाएंगे। आप हद पार कर रहे हैं। आपको अंदाजा भी नहीं है कि आपके साथ क्या होने वाला है। मैं आपका कंप्लेंट करूंगी और आपको सस्पेंड करवा के रहूंगी। आप वर्दी पहनकर कानून के खिलाफ काम कर रहे हैं। ये बहुत शर्मनाक है। आपको नहीं पता मैं आपके साथ क्या कर सकती हूँ। आपके साथ साथ इन सारे पुलिस वालों को सस्पेंड करूंगी। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। ये लड़की ज्यादा बोल मत, तेरी जुबान बहुत चल रही है। अकड़ मत दिखा। तू क्या कर लेगी मेरा बता? पता क्या कर लेगी? अभी 2 झापड़ पड़ जाएगा ना तो घर तक नहीं जा पाएगी। और मेरे सामने बहुत जुबान चला रही है। ज्यादा उड़ मत। मैं दरोगा हूं, अभी के अभी तुम दोनों को गिरफ्तार कर सकता हूं और लॉकअप में बंद कर सकता हूं। मेरा दिमाग मत खराब कर, वरना तुम दोनों को ऐसा सबक सिखाएंगे कि जिंदगी भर याद रखेगी। मेरे से ज्यादा बहस मत कर। इंस्पेक्टर हो इसका मतलब कुछ भी करोगे। हमारी गलती क्या है जो हमें अंदर करोगे? हाथ लगा के तो दिखाओ, फिर मैं बताती हूँ कि मैं कौन हूँ। पूरे सिस्टम को हिला दूंगी। इतनी ताकत है हम दोनों में। अपने आप को बहुत बड़ा हीरो समझते हो, वर्दी पहन के गुंडागर्दी करते हो। वर्दी जनता की सुरक्षा के लिए होती है, ना कि गुंडागर्दी करने के लिए। ये चीज आपको बहुत भारी पड़ेगा। अभी तक टक्कर वाले इंसान से पाला नहीं पड़ा है, इसीलिए बहुत मौज कर रहे हो। अब हम दिखाएंगे कि हमारी ताकत क्या है और हम लोग क्या कर सकते हैं। हाथ लगा के तो दिखाइए। अच्छा तो तुम दोनों अपने आप को समझ क्या रही हो? हम तुम्हें हाथ नहीं लगा सकते। बहुत ज्यादा एटीट्यूड दिखा रही है। लगता है ऐसे नहीं मानेगी। तुम दोनों को सबक सिखाना ही पड़ेगा। बहुत अकड़ है ना तुम दोनों में। अभी बताते हैं तुम्हें। चलो रे, उठाओ इन दोनों को। It's okay, we're here to help. Please step inside the vehicle. Okay, we're here. Be careful getting out. Do we go inside now? No? बहुत जुबान चला रही थी ना, अब बताएंगे तुम्हें कि हम क्या चीज हैं। अब तुम दोनों को कोई नहीं बचा सकता। बहुत परेशान किया मुझे, पर तुम्हें क्या लगा तुम दोनों को ऐसे ही छोड़ दूंगा? तुमने दोनों ने जितना परेशान किया ना, उसकी बदला अलग से लेंगे। अब देखो मैं क्या करता हूँ। मन तो कर रहा था तुम दोनों को वहीं पे घसीट के मारे, लेकिन मैं तुम दोनों को और भी अच्छी तरीके से सबक सिखाना चाहता हूँ। और इसीलिए मैं अब तुम दोनों को यहां पर लाया हूं, ताकि तुम्हारी अकड़ और तुम्हारी एटीट्यूड अच्छे से निकाल सकूं। अब तुम दोनों को पता चलेगा कि इंस्पेक्टर आदित्य चड्ढा कितना पावरफुल है और क्या क्या कर सकता है। हमें कोई डर नहीं लग रहा, ना ही आपकी बातों से और ना ही आपकी धमकी से। आप चाहे कितना भी पावरफुल हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं। हम डरते नहीं है आपके धमकियों से। जो करना है कीजिए, लेकिन एक बात याद रखिए, बाद में बहुत पछताएगा। जब पता चलेगा ना, तो आपके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी। यकीन नहीं कर पाओगे कि आपने क्या किया। याद रखिए, आप जो भी कर रहे हैं बिल्कुल गलत कर रहे हैं। ये सब कानून के खिलाफ है और कानून ही आपको सजा देगा। ए लड़की, अभी भी तुझे डर नहीं लग रहा? यहां पर आके भी तेरी जुबान चल रही है। देख, मेरा दिमाग मत खराब कर, चुप रह, समझी? लगता है तेरे अंदर बहुत अकड़ है, उसे जल्दी निकाला नहीं जा सकता, लेकिन मेरे पास सब तरीका है। मुझे क्या करना है मुझे सब पता है। बोलूंगी, मुझे बोलने का अधिकार है। आप बिना वजह मेरे साथ अन्याय करेंगे और मैं चुप रहूंगी। मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, मुझे सब चीज का ज्ञान है। और आप ज्यादा खुश मत हो, बस कुछ देर की बात है, फिर ये जो वर्दी है आपका,
ये वर्दी भी काम नहीं आएगा। ये वर्दी आपके शरीर में नहीं रहेंगे। खुद को कानून का रक्षक समझते हो और कानून के साथ खिलवाड़ करते हो। आपकी सारी अकड़ निकल जाएगी। इंस्पेक्टर होने का घमंड है ना आपको, ये सारे घमंड खत्म हो जाएगी एक पल में। बस कुछ देर इंतजार करो, फिर देखना आपके साथ क्या होता है। बहुत हो गया आपका, अब और नहीं। अब जो करूंगी सिर्फ मैं करूंगी। ये लड़की अभी भी तेरा घमंड नहीं गया। तुझे हम बताएंगे कि हम क्या चीज हैं। सारी एटीट्यूड निकल जाएगी। तू अपने आप को बहुत बड़ी हीरोइन समझती है। अब देखता हूं कि तू क्या करती है। अब न तुझे खाना मिलेगी और न पानी मिलेगी। रितेश और श्याम इधर आओ, इन दोनों को अंदर बंद कर दो। और हाँ, दोनों को भूखा रखना, न पानी मिलेगी न खाना। आप लोग ये ठीक नहीं कर रहे, छोड़ो। आपको ये बहुत भारी पड़ेगा। आप हमारे साथ बहुत गलत कर रहे हैं। आपको नहीं पता कि हम क्या कर सकते हैं आपके साथ। बहुत घमंड है ना आपको अपनी वर्दी में। ये वर्दी बस कुछ देर बाद उतर जाएगी। खुद को बहुत बड़ा गुंडा समझते हैं। बस कुछ देर रुको, फिर देखना मैं आपके साथ क्या करती हूँ। बहुत हल्के में ले रहे हो ना हम दोनों को। कोई बात नहीं, हम आपसे डरने वाले नहीं हैं। जितना चिल्लाना है चिल्ला लो। अब तुम कुछ नहीं कर सकती। ये सब बकवास छोड़ दो। अब तुम्हारा क्या होगा ये सोचो। अब तुम दोनों को यहां से कोई नहीं निकालेगा। यही रहोगे तुम लोग। बहुत अकड़ थी ना, अब सारी अकड़ निकल जाएगी। अब देखता हूं तू क्या करती है। अब आराम से बैठी रहो, क्योंकि अब तुम्हारा साथ देने वाला कोई नहीं। इस पूरे थाने की सफाई करनी पड़ेगी। ये लोग पुलिस के नाम पे कलंक हैं, सिर्फ गुंडागर्दी करते हैं। अब ये लोग नहीं बचेगा। बहुत गलत किया इन्होंने, लेकिन अब और नहीं। इनको इनकी सजा जरूर मिलेगी। तैयार रहो इंस्पेक्टर आदित्य चड्ढा, तुम्हारा सस्पेंशन तैयार है। मुझे अभी खबर मिला कि आईपीएस अंजलि सिंह को गिरफ्तार कर लिया इंस्पेक्टर आदित्य चड्ढा ने। हमें वहां तुरंत पहुंचना होगा। प्लेन के हिसाब से सारा काम हो चुका है। अब कुछ ही देर में इस इंस्पेक्टर को ऐसा मजा चखाएंगे कि जिंदगी भर याद रखें। हमारे पास सारे सबूत हैं। तुम जल्दी से सीसीटीवी कैमरा निकाल कर दो। ये हमारे पास एक बहुत ही बड़ा सबूत है इंस्पेक्टर के खिलाफ। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि वो बहुत पढ़ी लिखी है और हो सकता है कोई ऑफिसर है, इसीलिए इस तरह की बातें कर रही थी। जैसे कि वो लड़की कोई आम लड़की नहीं है। उनके बात और उनके चाल ढाल से ऐसा लग रहा है जैसे वो कोई और हो। ये क्या बोल रहे हो? ऐसा कुछ भी नहीं है। वो ऐसे ही एटीट्यूड दिखा रही थी। आजकल की लड़कियां ऐसी ही होती हैं। छोड़ो तुम। सर, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे बाहर से किसी सरकारी गाड़ी की आवाज आ रही है। मैं देख के आता हूं। इंस्पेक्टर आदित्य चड्ढा, हमारी आईपीएस मैडम अंजलि सिंह कहां है? आपने उनके साथ क्या किया है? वो कहां है, बताइए जल्दी। हमें खबर मिली है कि आपने हमारी मैडम को गिरफ्तार किया है, इसीलिए हम यहां आए हैं। मैडम कहां है, बताइए हमें। कौन मैडम? ये सब क्या बोल रहे हैं? यहां कोई आईपीएस नहीं है। आपको कोई गलतफहमी हुई है। यहां ऐसा कुछ नहीं हुआ है। देखिए, आप झूठ मत बोलिए। हमें अच्छी तरह से पता है कि हमारे आईपीएस मैडम यहीं पर हैं और हम इसीलिए यहां पर आए हैं। आप हमें बेवकूफ मत बनाएं। हम यहां बिना जांच पड़ताल के नहीं आए हैं। आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है हमारे आईपीएस मैडम को गिरफ्तार करके। हमारे आईपीएस मैडम कहां हैं? निकालिए उन्हें, वरना अच्छा नहीं होगा। आपने हमारे आईपीएस मैडम को गिरफ्तार क्यों किया? छोड़िए उन्हें। आपने जो गलती की उसकी सजा आपको जरूर मिलेगी। आपने कोई छोटी मोटी गलती नहीं की है, बहुत बड़ी गलती की है आपने। पहले निकालिए मैडम को। हमारे आईपीएस मैडम के साथ साथ आपने हमारे सीनियर मैडम अंकिता को भी गिरफ्तार किया है। आपके कहने का मतलब जो दो लड़कियां स्कूल की ड्रेस में थी, वही दोनों लड़कियां, एक आईपीएस और एक सब इंस्पेक्टर हैं। सॉरी सर, मुझे माफ कर दीजिए। अनजाने में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं था। हमें नहीं पता कि वो आईपीएस मैडम और सब इंस्पेक्टर है। प्लीज हमें माफ कर दीजिए। हम मानते हैं कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमें माफ कर दीजिए सर, प्लीज। चलिए हम उन्हें निकाल कर लाते हैं।
इंस्पेक्टर आदित्य चड्ढा, मैं तुम्हें अभी के अभी सस्पेंड करती हूँ। तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है। आज से तुम ये वर्दी नहीं पहनोगे। आज से तुम सस्पेंड हो। मैं मानता हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, लेकिन हमें माफ कर दीजिए मैडम प्लीज। मुझे नहीं पता था कि आप आईपीएस मैडम हो। मुझसे ये गलती अनजाने में हुई है। मैडम मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। मुझे सस्पेंड मत कीजिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। आगे से ऐसी गलती नहीं करूंगा। प्लीज एक बार मौका दे दीजिए मैडम। इंस्पेक्टर आदित्य, आपने जो गलती किया है वो माफी के लायक नहीं है। ये कोई छोटी गलती नहीं है। आपने अपराध किया है, कानून के साथ खिलवाड़ किया है आपने। अभी तो मैंने आपको सस्पेंड किया है, कल मैं सबूत के साथ कोर्ट में जाके आपको जेल के अंदर करवाऊंगी। ये मेरा वादा है आपसे। आपको माफी नहीं मिलेगी। आप जैसे इंस्पेक्टर अगर देश में रहेगा तो देश बर्बाद हो जाएगा। आप जैसे इंस्पेक्टर की वजह से सारी पुलिस वालों की बदनामी होती है। माफी तो आपको बिल्कुल नहीं मिलेगी। अब जो होगा कोर्ट में होगा। कल सुबह 10 बजे कोर्ट आ जाएगा, वहीं पे फैसला होगा। मेरे पास सीसीटीवी कैमरे में सारे सबूत हैं जो आपने मेरे साथ किया है।